How are you all? Today I am back with a new video on the topic polynomials. आप सभी को पता है हमने क्लास 10th मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज को वेल एक्सप्लेन करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो, आपके यूनिट एग्जाम्स हो या फिर प्री बोर्ड्स हो, सभी में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो में, एंड तक इसे देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 पूरी सॉल्व करके दूंगी, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आप इस क्वेश्चन को बिना एरर के अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक पॉलिनोमियल। हमारा आज का टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम? आप सभी ने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ रिलेट करने की बात है। हम लोग जूनियर क्लासेस में डिवीजन किया करते थे नंबर्स की, और फिर एक क्वेश्चन आता था डिवाइड एंड चेक। आप चेक करते थे कि आपका क्वोशंट और रिमाइंडर सही है या नहीं। तो ये वही टॉपिक है। क्या टॉपिक है? डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड वो होता है जिसको आप डिवाइड करते हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर हमारे डिवीजन के आंसर्स हैं जो आते हैं। तो डिवाइजर और क्वोशंट को जब हम मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं, वो डिविडेंड के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत छोटा नंबर लेते हैं, सपोज हम 3 ले रहे हैं, 3 को हम डिवाइड, 19 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 6 18, रिमाइंडर हमारा आया 1। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब देखिए, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, 3 इंटू 6 प्लस 1, 18 प्लस 1 दैट इज 19। ये हमारा डिविडेंड आ गया। तो इसे डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अब हम यहाँ बड़ी छोटी सी डिवीजन की बात नहीं कर रहे, हमने बात करनी है पॉलिनोमियल्स की। एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आपको मैं पहले भी 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने, कुछ बच्चों ने इसी वीडियो से मुझे ज्वाइन किया है, तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आई बटन पर प्रेस कीजिए, तो आप मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड पिछले 2 वीडियोस देख सकते हैं। आप उन वीडियोस को रेफर करेंगे तो आपको ये टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम की। px इज gx डॉट मीन्स मल्टीप्लाई इनटू qx प्लस rx। ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो आपको तो अब ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक का एक क्वेश्चन। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करके बताऊंगी कैसे आपने इस टॉपिक को अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। नोट कर लीजिए सभी अच्छे से। डिवीजन एल्गोरिथम px इज gx डॉट qx प्लस rx। हाँ जी, हमारी एक्सरसाइज के जो पहले दोनों क्वेश्चन हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के हैं। हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके क्वोशंट रिमाइंडर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, हम आपके लिए सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट,
polynomial px is equal to x4 minus 3x square plus 4x plus 5, gx is x square plus 1 minus x। नाउ डिवीजन में आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखे हैं या आपने क्लास 9th में भी ध्यान दिया हो, हमारे पॉलिनोमियल्स को हमेशा डिक्रीजिंग पावर्स में लिखा जाता है। तो डिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप दोनों पॉलिनोमियल्स को px को भी और gx को भी डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। ये तो आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग पावर में है, पर ये आपका डिक्रीजिंग पावर में नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सॉल्यूशंस में एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड करते हुए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पॉलिनोमियल x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर x स्क्वायर से हमें x4 लाना है। क्या चाहिए, किससे? देखो क्वोशंट जो होता है, डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। x स्क्वायर में अगर आप x स्क्वायर डालेंगे बेस सेम पावर z, तो x की 4 आ जाएगा। तो हमेशा हम पहले टर्म, डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म को देखकर क्वोशंट की पहली टर्म लिखते हैं, बट जो टर्म हमने लिख ली मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर से होगा। x स्क्वायर x4 माइनस x स्क्वायर, अब माइनस x स्क्वायर x क्यूब आ रहा है, x क्यूब की टर्म यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे? देखो लाइक टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ये हमारी अनलाइक टर्म्स हैं, इनको आप ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो इस टॉपिक क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस एक्स का क्यूब, इसको हम साइड आगे जाकर लिखेंगे, इनके नीचे नहीं लिख लेंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। कहीं हम गलती से ऐड ना करने लग जाएं तो हम इसको, क्योंकि वो ऐड हो नहीं सकता। अब देखिए हमारा जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप 3 से डिवाइड करोगे 18 को, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। ये साइन प्लस है, तो एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करें, इसके ऊपर एक सर्कल डाल दें। सर्कल का मतलब अब आपने ये साइन नहीं लेना, यू हैव टू चेंज द साइन। तो इसके नीचे हम चेंज्ड साइन लिखेंगे। हाँ जी, ऐसे। ये सर्कल डालने का एक फायदा ये रहता है कि हम गलती नहीं करते कि कौन सा साइन लेना है। तो अब सर्कल वाला साइन हमें नहीं लेना, x4 माइनस x4, दिस कम्स आउट टू बी 0, यहाँ पर x क्यूब। अब जब आप नेक्स्ट टर्म लेंगे तो x क्यूब को पहले लाएंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आ गया। आपको डिक्रीजिंग में ही लिखना है तो इसलिए x क्यूब को पहले लेंगे। अब x स्क्वायर से x क्यूब लाना है, x लिया जाएगा x क्यूब माइनस x माइनस x स्क्वायर। डिवीजन करते हुए अब देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे इस तरह से, और डिविडेंड को यहाँ लिखकर हम डिवाइड करेंगे। नाउ x स्क्वायर से आपको x4 लाना है, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए, x स्क्वायर, ये आया x4। अब आप जो पहली टर्म लेते हो वो डिवाइजर और डिविडेंड की ही पहली टर्म को देखकर लिया जाएगा, बट मल्टीप्लाई वो हर टर्म से होगी। तो x4 माइनस x स्क्वायर, ये आया x क्यूब। अब देखिए यहाँ x क्यूब की कोई भी टर्म नहीं है
तो हम इसको सेपरेटली लिखेंगे। रीजन बीइंग हमारी लाइक टर्म्स ही एड सब्ट्रैक्ट होती हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है। व्हाट आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स एक्स क्यूब 2x3 आप इन्हीं को ऐड कर सकते हो। अनलाइक अगर एक आपकी x² है और x³ है तो ऐड नहीं होगी, तो हमने इनके नीचे ना लिखकर उसको साइड में लिखना है। अब x² 1 x²। अब आप डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉलम मेथड में साइन चेंज होते हैं। ये प्लस साइन चेंज करने के लिए आप सभी ओरिजिनल साइंस पर सर्कल डाल दो और इसके नीचे चेंज्ड साइन लिख दो। क्या कारण है सर्कल डालने का? ये एक पहचान है कि अब हमें ये साइन नहीं यूज करना, हम गलती से सेम साइन ना ले लें। नीचे वाला साइन लेंगे, ये कट होगा, ये -4x² और ये +x³। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको यहां लाएंगे, -4x² + 4x + 5, क्योंकि हमें डिवीजन के हर स्टेप में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स को लिखना है। तो टर्म्स हमारे डिक्रीजिंग पावर्स, ये डिक्रीजिंग पावर्स में लिखी जाएंगी। तो ये आपका पहले आ गया। अब आपको x² से x³ लाना है, तो हम लेंगे x³ -x² + x। अगेन साइन चेंज करेंगे, -4 + 1 -3 +3 + 5। अब x² से -3x² लाना है, -3 लेंगे, -3x² + 3x -3। साइन चेंज करेंगे, फिर से साइन चेंज करेंगे 8। हाँ जी, ये हमारा क्वोशंट आया और ये रिमाइंडर। हमें इसमें यही बताना था कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है। यू हैव टू फाइंड द क्वोशंट एज वेल एज द रिमाइंडर। सो हमने इसी तरह से, देखिए ध्यान से एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। लास्ट में आप यहां लिख सकते हैं qx is x² + x - 3, rx is 8। So this was the क्वेश्चन विच वी वर डूइंग। कैसे आपको डिवाइड करना है? सबसे पहली बात इसका ध्यान रखेंगे कि आप डिवाइड करते हुए पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग पावर्स में लिखेंगे। इवन बीच में मिडल ऑफ द स्टेप्स, जैसे हमारे यहाँ पर आया था कि x² यहाँ है, x³ यहाँ, तो नेक्स्ट डिवीजन के लिए हम x³ को फ्रंट में लाएंगे और फिर डिक्रीजिंग पावर्स में लिखकर तो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। सो क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम किया, अब अगर हम क्वोशंट, डिवाइजर, रिमाइंडर को यूज करें, हम शो कर सकते हैं कि डिविडेंड ये होगा। ऑल्दो हमारी बुक इसको पूछ नहीं रही फर्स्ट क्वेश्चन में, बट हम क्या करते हैं, एक बार ये एक्सप्लेन जरूर करते हैं। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिदम यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। सो आई एम रबिंग दिस। क्या था? qx gx .qx + rx। gx आपका x² - x + 1, x² + x - 3 + 8। ऑल्दो मल्टीप्लीकेशन में ये ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट मेक इट अ हैबिट। उससे क्या है, आपकी गलती नहीं होती जहां इसकी जरूरत रहती है। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई? x² से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x4 x³ -3x² -x³ -x²
प्लस 3x x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 8। अब देखिए ये x क्यूब से x क्यूब हमारा कट हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो रहा है, x4 एज इट इज माइनस 3 सेम सिर्फ एक ही टर्म है x स्क्वायर की, 3x प्लस x 4x माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5। तो ये आया हमारा px। यही टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए बहुत आराम से हमने प्रूव कर दिया डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स में अगर हम gx px लिखेंगे तो कई बार कंफ्यूज होते हैं, स्टेटमेंट हम डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में ही याद रख सकते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे। थर्ड पार्ट px is x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। दिस इज आवर px and gx is 2 माइनस x स्क्वायर। अगेन हमें दिख रहा है gx में ऑर्डर डिफरेंट है, तो डिवाइड करते हुए इस तरह से लिखेंगे x4 माइनस 5x प्लस 6। माइनस x स्क्वायर से x4 लाना है, अब माइनस से प्लस लाना है तो माइनस लेंगे और x स्क्वायर लेंगे, x4 माइनस 2x स्क्वायर। अगेन टर्म नहीं है, इसको साइड में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, दिस कैंसल्स, 2x स्क्वायर को आगे लाएंगे, माइनस 5x प्लस 6। माइनस x स्क्वायर से 2x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर तो है, 2 चाहिए तो माइनस 2 लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4। फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस 5x प्लस 10। छोटी डिवीजन थी, अब डिवीजन स्टॉप क्यों हो गई? आप डिवाइजर और रिमाइंडर की डिग्रीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है। जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी हो जाती है, डिवीजन एंड हो जाती है, स्टॉप कर जाती है। सो दिस वाज आवर थर्ड पार्ट, एन इजी पार्ट अगेन। फिर से हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। आपको चेक करना है फैक्टर ये है या नहीं। अब क्या है फैक्टर? अब आप जानते हैं अगर आप 24 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो जब आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन द डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो कुछ नया नहीं करना, डिवाइड ही करके देखना है, चेक करना है रिमाइंडर 0 हमारा आएगा या नहीं। रिमाइंडर 0, then the divisor is a factor, and if the remainder is not 0, divisor is not a factor। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है t² माइनस 3, 2t4 माइनस 2 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड ऑर्डर ठीक है तो डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, 2t4 3t³ 2t² माइनस 9t माइनस 12। t² से 2t4 लाना है, 2t² लेंगे,
-6t²। देखिए इस बात का ध्यान रखना है, जो वेरिएबल आ रहा है उसी के नीचे लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट होगा 3t³ 4t², 9t -12। t² से 3t³ लाना है, 3t लेंगे, -9t। अगेन साइन चेंज करेंगे, बाई चांस ये भी गया, 4t² -12। देखिए t² से 4t² लाना है, सो +4 लेंगे, -12 सेम आ गया, और सेम आते ही ये कट हो जाएगा। नाउ रिमाइंडर इज 0। यस, t² -3 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है, आपको सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है तो आपका डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं, जिसे हम श्योरली सॉल्व करेंगे। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, हमारे 2 पार्ट्स और हैं। एक पार्ट तो सॉल्व करते हैं। ऑर्डर ठीक है, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। 3x4 5x3 7x², 2x + 2। x² से 3x4 लाना है, 3 लेंगे और x² लेंगे, 3x⁴ 9x³ + 3x²। डायरेक्ट था, डिफरेंट नहीं है कुछ भी। सब्ट्रैक्ट करके हम इसमें साइन चेंज करके, आप जब साइन चेंज करेंगे तो सर्कल जरूर डालेंगे, अदरवाइज आप इसमें गलती कर सकते हैं। तो -4 -10x² + 2x + 2। x² से -4 चाहिए, वो तो ले ही लो, और स्क्वायर से क्यूब लाना है, एक x ले लो, -12x² -4x। 2x² 6x + 2। 2 लेंगे सिंपल, +2। अगेन अ फैक्टर, रिमाइंडर 0, तो ये भी आपका फैक्टर आ गया। तो इसी तरह से आप थर्ड पार्ट अपना सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर और राउंड द ईयर जो आपके इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, प्री बोर्ड्स, सभी में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ मैं क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगी। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होती हैं, जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस। अगर आपका पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो 4 जीरोस होंगी। आपको 2 जीरोस गिवन है, अदर 2 जीरोस निकालनी है। तो यहाँ हम आपको एक कॉन्सेप्ट रिमाइंड कराएंगे। अगर a मेरा 0 है पॉलिनोमियल का, तो x - a फैक्टर होता है। अगर 2 0 है, x - 2 फैक्टर है। अगर -2 0 है, x + 2 फैक्टर है। क्लास 9th में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की थी। तो अभी आप इतनी बात याद रख सकते हैं, अगर ये 0 है, देन x - √5/3 and x + √5/3 are factors
उसमें ऐड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। अगर ये 0 है a तो x माइनस a फैक्टर है, तो अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंजेस। तो उसी हिसाब से इसके हमने साइन चेंज कर दी। अब आप देखिए 2 और 3 दोनों 24 के फैक्टर्स होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 भी फैक्टर होता है। उसी कॉन्सेप्ट से अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। आई एम मल्टीप्लाइंग इज अ फैक्टर ऑफ px। हाँ जी, 2, 3 are factors of 24. Then 2 3s are 6 is also a factor of 24. So multiply करके a minus b a plus b a square minus b square is a factor of px। आइडेंटिटी यूज की है हमने यहाँ पर a plus b into a minus b is a square minus b square। तो वो हो गया। अब हमने जैसे फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने समझा था ये फैक्टर है, मैंने अपनी सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल की जो आपका डिनोमिनेटर है उसको स्किप कर सकते हैं अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है। और 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। स्टेप्स पर ध्यान दीजिए, ऐसे अनेक क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में मेथड एक ही रहेगा। आपको 2 जीरोस गिवन है, ये एक 0 है तो x माइनस फैक्टर है, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। उसको आप हमेशा प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके पॉलिनोमियल लाएंगे। अब ये पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा, हमें चेक करना था फैक्टर है कि नहीं, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया तो हमने बोल दिया यस इट इज अ फैक्टर। अब यहाँ पर बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स अगर आप इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक आप देखिए, मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिविजन। 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x 4, 6x क्यूब, 2x स्क्वायर, 10x माइनस 5। डिवीजन के लिए 3x स्क्वायर 3 है, सिर्फ x स्क्वायर लेंगे, माइनस 5x स्क्वायर को x स्क्वायर की टर्म के नीचे डालेंगे, साइन बदल देंगे, कट हो गया। अब 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 3x स्क्वायर 3 से 6 लाना है 2 लेंगे, x स्क्वायर से क्यूब लाना है 8x लेंगे, माइनस 10x। डिवीजन हमारी सिंपल है, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3 सेम आ गया, पूरा सेम है तो 1 लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5। हाँ जी, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, आपके डिवीजन में एरर है, क्योंकि आप पहले ही लिख चुके हो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब डिवीजन हमारी अप्रोप्रिएट हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोशेंट, कोशेंट की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, ईदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और अगर किसी केस में आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ab, सो x प्लस
x प्लस 1 x प्लस 1, दो फैक्टर आ गए हमारे क्वोशिएंट के। इफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज 0, x प्लस 1 इज 0, x प्लस 1 इज 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में सेम ब्रैकेट आ रही है, हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगी, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट। दो फैक्टर्स आएंगे, आपने दोनों को 0 डालकर x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको दो जीरोस गिवन थी, बची हुई 2 जीरोस ये हैं, सो अदर 2 zeros of px are -1 इट्स अ मैटर ऑफ चांस। इस क्वेश्चन में ये जीरोस सेम आई हैं, सेम जीरोस हैं, ऐसा हर बार नहीं होता, बट द स्टेप्स आर द सेम। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉजिक बार बार मैं आपको सिंपल डिवीजन पर ले जाती हूँ, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी है, फिर हम कोरिलेट कर सकते हैं। देखो, जब हम इसको 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 ले लीजिए या आप कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, 18, लेट्स चेंज द नंबर, वी कैन टेक 2 here, 2, so 2 9s are 18, ये फैक्टर है, ये भी तो फैक्टर है। अगर इसके आप फर्दर फैक्टर बनाओगे तो वो दोनों भी इसके फैक्टर्स आएंगे, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। ये फैक्टर था तो जो क्वोशिएंट आता है वो भी फैक्टर है, बिकॉज द रिमाइंडर इज 0। तो जब आप इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करोगे आपको जीरोस मिलेंगी। जीरोस और फैक्टर्स में कोई फर्क नहीं है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर, इज अ वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0। और फैक्टर क्या है? अगर आपकी 2 0 है तो x माइनस 2 आपका फैक्टर है। फैक्टर इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, छोटी टर्म। तो जीरोस और फैक्टर्स में यही डिफरेंस है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। इफ a इज अ 0, x माइनस a इज अ फैक्टर। तो हमारे यहाँ फैक्टर्स आए, हमने उसको 0 पुट किया और दो जीरोस फाइंड आउट कर ली। सेम मेथड ऐसे हर क्वेश्चन में चलेगा। आप हर क्वेश्चन, आप जो भी बुक उठाएंगे, हर बुक से आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं। सेम स्टेप्स इसमें रहेंगे। पहले आपने दो जीरो से फैक्टर बनाना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है, जो क्वोशिएंट आएगा उसको फर्दर फैक्टराइज करके 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है। ऑन डिवाइडिंग, फोर्थ क्वेश्चन पर चलेंगे। ऑन डिवाइडिंग एक पॉलिनोमियल गिवन है, px ले रहे हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमें पता नहीं है, हमें qx गिवन है। qx is x minus 2 and rx is minus 2x plus 4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें 4 चीजें होती हैं, 3 गिवन है। gx आपको निकालना है। Apply the division algorithm. Px is gx into qx plus rx. Px minus rx is equal to gx dot qx. Polynomial px minus rx अपॉन qx is gx। लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दिया हमने। gx हमें निकालना था तो उसको एक साइड पर लाना है। पहले rx सब्ट्रैक्ट किया और qx से डिवाइड, वैल्यू डालेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस द रिमाइंडर।
माइनस करेंगे, आपको अगर 2 मिनट फालतू लगते भी हैं तो लगाइए, पर जहां माइनस है ब्रैकेट जरूर डालिए, बिकॉज यू हैव टू चेंज द साइन। हम बहुत बार ये गलती करते हैं। प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 3x एंड माइनस 2। हाँ जी, अब हमें लास्ट स्टेप में इसकी डिवीजन करनी होगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स अप्लाई किए और ये सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए अच्छे से क्लियर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड करेंगे। x से x क्यूब लाना है x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सो x से माइनस x स्क्वायर लाना है, माइनस लेंगे और x लेंगे, प्लस 2x x माइनस 2 सेम आता है तो सिर्फ 1 लेते हैं, साइन चेंज कीजिए, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, gx, तो हमारा gx आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। डिवीजन एल्गोरिथम भी लगा इसमें और डिवीजन भी करी हमने। तो ध्यान देंगे हमारी 4 टर्म्स है डिवीजन एल्गोरिथम में, कोई भी 3 हमें गिवन हो, हम 4th वन फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का 5th क्वेश्चन। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है काइंड ऑफ मेमोराइजिंग है, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने वो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फर्स्ट कंडीशन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल should be equal to degree of quotient। मीन्स आप ऐसे 2 पॉलिनोमियल लिखिए जिनको डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल की और क्वोशिएंट की डिग्री सेम आए। बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। पॉलिनोमियल आप लीजिए 2x स्क्वायर 2x प्लस 16। ये याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इजी तरीका इन्हें याद रखने का, डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। देखो मैंने बहुत इजी पॉलिनोमियल लिया, स्क्वायर से क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, डिग्री डिक्रीज करते जा रहे हैं, एक x स्क्वायर एक x और एक 16 2 ले लिया। अब आप जो डिवाइजर है उसको आप क्या कीजिए, सिर्फ 2 लीजिए, 2 लीजिए। अब आप देखिए जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, हाँ जी 2 से करना है x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर 2 से करेंगे x, फिर 16 लाएंगे, 2 से करेंगे 16। हाँ जी क्या आया, जो आपका क्वोशिएंट आया उसकी भी डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल की भी और क्वोशिएंट की भी डिग्री आपकी सेम आ गई। तो इसको याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक सेम नंबर लीजिए और साथ में डिवाइजर वही नंबर लेंगे, जैसे 3 ले लिया 3x स्क्वायर 3x 24 27 और यहाँ पर 3 ले लो, सेम आएगी डिग्री।
बहुत इजी है याद रखना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है, हमें चाहिए डिग्री ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर टू बी सेम। कोशेंट एंड रिमाइंडर की डिग्री हमें सेम लेनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने वाला पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स लेंगे, 1 लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई कोफिशिएंट की, साथ में जो आपका डिवाइजर है बड़ी इजीली एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करके दिखाती हूं आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एक्स 2x प्लस 2, कोशेंट और रिमाइंडर दोनों लीनियर आए। याद रखना इजी है, कोई कोफिशिएंट नहीं लेना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 1 सीक्वेंस में, और डिवाइजर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है आपको रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 चाहिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0। दैट मीन्स जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कोई नंबर होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ही डिग्री 0 होती है। अगेन आप बहुत इजी पॉलिनोमियल लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसको डिवाइड करिए x प्लस 2 से। देखो x और 2 से लिख दिए मैंने दोनों, कहीं साइन नहीं बदला। डिवाइड करिए x प्लस 2, 2x स्क्वायर 2x प्लस 2, 2 प्लस 4, 2x माइनस 2, 2 लेंगे, हमारा देखिए डिवाइड करेंगे, x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2 लेंगे और x लेंगे, प्लस 4x, ना माइनस 2 लेंगे, क्या आया रिमाइंडर 6, और 6 की डिग्री 0। कैसे डिग्री आती है इसकी, यहाँ पर हमारा हिडन x की पावर 0 है, इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कही जाती है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, एग्जाम्स में ये डिवाइड भी नहीं करना होता हमें, ये हमारी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए है कि हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई भी आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स हों, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं जरूर उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।